वेलकम टू JCR। ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी है। क्लास 10th के यूनिट 8 की ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं आज हम। माय डियर्स, इसमें जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं एडवर्ब और एडवर्बियल्स। एडवर्ब, आपको पता है कि एडवर्ब 3 फंक्शन सर अंजाम देता है। ये कभी किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, कभी किसी एडजेक्टिव को और कभी किसी एडवर्ब को। तो ये 3 में से एक फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है एक जुमले के अंदर। तो सेम फंक्शन है एडवर्बियल का। एडवर्बियल जो होता है ये एक्चुअली एक फ्रेज़ होता है, ठीक है जी, और ये एडवर्ब का काम कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको एडवर्बियल कहा जाता है। रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब इन ब्रैकेट्स इन इट्स यूजुअल पोजीशन। यानी आम तौर पर इसकी जो पोजीशन होती है माय डियर, वो हमने यहाँ पर देखनी है। आई मस्ट सी अ डेंटिस्ट, ठीक है जी। आई मस्ट आल्सो सी अ डेंटिस्ट, यानी मुझे भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। आई वॉज जोकिंग ओनली, आई वॉज ओनली जोकिंग, ठीक है जी। तो वाज के बाद आएगा। और डिड यू एन्जॉय द फिल्म, डिड यू बोथ। जवेरिया वॉचेस टेलीविज़न, जवेरिया हार्डली वॉचेस टेलीविज़न। और शी ड्राइव्स हर कार, तो केयरफुली लास्ट में आएगा, यानी कार के बाद। ये सारे एडवर्ब्स थे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब जो होता है वो आम तौर पर ly लगाकर बना दिया जाता है, जैसे कि परफेक्टली, लेटली, क्विकली, रेगुलरली, नाइसली, टेरिबली। अब ई इसका हट जाएगा और वाई आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह ये आपके पास है हैवी, तो हैवी का वाई हटाकर ILY लगा देंगे, ओके। तो गुडली, हार्डली, फैंटास्टिकली, CALLY, क्वाइटली और रिसेंटली। ये सारे हमने एडवर्ब्स बना लिए। और एडजेक्टिव से आमतौर पर जो एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है तो वो इसी तरह बनता है कि उसके साथ LY का इजाफा कर दिया जाता है यूजिंग द एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे माय डियर्स कि हमने एडजेक्टिव यूज़ करना है या एडवर्ब यूज़ करना है। ही इज़ ऑलवेज इन अ रश, मतलब वो हमेशा जल्दी में होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही वॉक्स सो हरीडली, ओके। तो वॉक्स के बारे में बताना है, ये वॉक्स वर्ब है तो हमें हरीडली चाहिए, ठीक है जी, ना कि हरी। हरी एडजेक्टिव है। आई प्रेफर स्टडीइंग इन अ लाइब्रेरी, इट्स ऑलवेज। अब इट्स जो है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो हम क्वाइट यूज़ करेंगे, यानी ये हमेशा खामोश जगह होती है। और मसूद डैश टुक द असिस्टेंट जॉब, ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑल समर। तो यहाँ हैप्पीली चाहिए हमें, क्योंकि हमें उसका जो लेने का मैनर है, किस तरह उसने जॉब ली, खुशी के साथ। दे स्पीक पश्तो वेरी वेल, ठीक है जी। तो यहाँ हमने एडजेक्टिव गुड नहीं बल्कि इसका जो एडवर्ब है वो वेल लगाना है। और पीछे जो मैंने आपको गुड ली बना कर दिया वो भी पॉसिबल है, ठीक है, और वेल भी उसकी जगह पर एडवर्ब बनता है। दे लिव्ड इन पेशावर फॉर 2 ईयर, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर केयरफुल एडजेक्टिव लगाना है। और फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स। आपको पता है कि एडवर्ब भी एडजेक्टिव की तरह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स लेते हैं, और जो रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं वो ER और EST से लेते हैं, और जो कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनकी मतलब कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती ही नहीं है, और कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके सिलेबल ज़्यादा होते हैं, तो हम उनसे पहले मोर या मोस्ट लगाएंगे, ओके जी। तो देखते हैं। वी वॉकड डैश देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है जी। तो अब हम स्लोली, आपको पता है कि 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, तो अब हम इसमें मोर लगाएंगे। और नेक्स्ट है द मैन ड्रोव। अब यहाँ पर फार जो है, अब ये रेगुलर नहीं है, सॉरी रेगुलर है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इजाफा मज़ीद करेंगे, फारदर, ठीक है जी, फार से फारदर। और लेट है कंपैरिजन, तो लेटर, दे कॉल्ड अस लेटर।
और नेक्स्ट है द वर्क वेंट, तो गुड का हम यहाँ पर लिखेंगे वेल, ठीक है जी। सॉरी, वेल नहीं लिखेंगे माय डियर, हम यहाँ पर बेटर लिखेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली, बिकॉज यहाँ दे वर्क वेल टुडे बिकॉज ऑल द वर्कर्स शोड अप, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम वेल लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे वेल, ओके। द मदर एंड माई सिस्टर टॉक्ड, तो दो बंदे हैं, ठीक है। देन द अदर पीपल, तो मोर लाउडली, क्योंकि एक से ज़्यादा। तो एडवर्ब फ्रेज जो होता है इसी को एडवर्बियल कहते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में देखें पहले में, बास्केटबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन। अब इन आवर टाउन जो है हमें बता रहा है वेयर, यहाँ आपको ये भी समझा रहा है वेयर, कहाँ पर। तो ये हमें चूँकि इस वर्ब के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्ब है और ये हमें वेयर का जवाब दे रहा है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, तो इन स्प्रिंग आपको ब्लूम का टाइम बता रहा है, यानी कि व्हेन, स्प्रिंग में। हमजा डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, ये वाई का जवाब दे रहा है कि वो क्यों स्कूल नहीं गया, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से। और आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस है माय डियर कि माय ब्रदर स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, ये हमें हाउ का जवाब दे रहा है कि किस मैनर से, पोलाइट मैनर, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये हमें स्पोक के बारे में बता रहा है। लास्ट है फॉर मैनी ईयर शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर फॉर मैनी ईयर्स आपको बता रहा है अप टू व्हाट एक्सटेंट, यानी हाउ मच। अब हमने बनाना है, एडवर्ब्स ढूंढने हैं। वी हरीड डाउन द स्ट्रीट टू कैच द बस, ठीक हो गया। तो डाउन द स्ट्रीट आपके पास एडवर्बियल फ्रेज है, समझ आ गई है। टू कैच द बस ये भी एक फ्रेज है, लेकिन हमें ये जो है हमें वेयर का जवाब दे रहा है और ये हरीड के बारे में बता रहा है। इसी तरह शी वॉज बॉर्न ऑन द वेरी सेम डे एज हर फ्रेंड, तो ऑन द वेरी सेम डे हमें बॉर्न के बारे में बता रहा है। सिमिलरली असद फेल अस्लीप होल्डिंग हिज बुक, तो होल्डिंग हिज बुक हमें बता रहा है स्लीप के बारे में। एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट, तो एवरी नाउ एंड देन हमें उनके चैट के बारे में बता रहे हैं। अप टू हाउ मच एक्सटेंट, यानी हर वक्त। फॉर नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू टू लीव, फॉर नाउ अब के लिए। व्हेन का जवाब दे रहा है, फॉर नाउ ये इस वर्ब के बारे में बता रहा है, वुड लाइक। तो ये थे फ्रेज। अब एडवर्बियल क्लास भी होती है माय डियर, और ये क्लास का आपको पता है कि उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, तब वो क्लास बनती है। और क्लासेस दो किस्म की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास एक कंप्लीट थाट होती है, डिपेंडेंट क्लास एक कंप्लीट थाट नहीं होती है। तो ये जब एक क्लास एक एडवर्ब के बारे में बताएगी, यानी ये हमें किसी नाउन एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में या किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी, तो इस सूरत में ये जो सारे की सारी क्लास होगी हम इसको एडवर्बियल क्लास कहेंगे, ठीक है जी। देखें, फर्स्ट एन एडवर्ब क्लास ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सबसे पहली शर्त है एक क्लास के लिए। सेकेंड, एडवर्ब क्लासेस कंटेन सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटेनिंग कंप्लीट थाट, यानी वो जो कंजंक्शन लगी होती है वो उनको कंप्लीट थाट नहीं देने देती है, इसी वजह से वो सबॉर्डिनेट क्लास बन जाती है। थर्ड, ऑल एडवर्ब क्लासेस आंसर टू द क्वेश्चन, क्लासिक एडवर्ब क्वेश्चन जो होते हैं व्हेन, व्हाई और वेयर और हाउ, ठीक हो गया। तो ये इन सवालों के जो जवाब देंगी, एडवर्ब वाले सवालों का जवाब दे देगी, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एडवर्ब क्लास है। एडजेक्टिव वाले सवालों का जवाब देगी तो वो एडजेक्टिवल क्लास होगी, और अगर वो नाउन वाले सवालों का जवाब देगी तो वो नाउन क्लास होगी। बहरहाल हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है माडिया वो है एडवर्बियल क्लास। टाइम के बारे में जो बताएगी तो कौन कौन सी होती हैं, द क्लास मार्कर्स, यानी जो क्लास मार्कर इस्तेमाल होंगे, कंजंक्शन जो उससे पहले होंगे, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, एज सून एज। और ये जो कंसेशन के लिए इस्तेमाल, मतलब ये जो हमें कंसेशन के बारे में इस्तेमाल होगा वो होगा इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन दो, ये। और उसके बाद रीज़न, एज, जैसा कि, बिकॉज, क्योंकि, और ये सारे रीज़न के लिए इस्तेमाल, पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू दैट, सो और सो दैट, ये हमारे पास यूज़ होते हैं रनर के तौर पर, यानी जब हम एक जुमले को रन कर रहे होते हैं तो ये वाली इस्तेमाल होंगी, ठीक हो गया।
और व्हेन, व्हेनेवर ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और कंडीशन यानी शर्त के लिए ये वाली इस्तेमाल होती है। अगर आप इधर देखें इस सेंटेंस में, द लैम्ब फॉलोड मारिया वेयर शी वेंट, तो अगर आप वेयर शी वेंट को देखें तो ये एक क्लास है। क्यों? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। द लैम्ब ये सब्जेक्ट है और ये उसके बाद वाला ये वर्ब है, और मारिया ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सारी की सारी है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। अब ये एडवर्बियल क्लास क्यों है? क्योंकि ये हमें फॉलोड के बारे में बता रहा है कि उसको कहाँ कहाँ फॉलो करता था। सिमिलरली अगर आप अगले जुमले में देखें, आफ्टर विनिंग द प्राइज जुनैद बिकेम फेमस ओवरनाइट। आफ्टर विनिंग द प्राइज, ठीक हो गया, तो ये एडवर्ब है। क्यों? विनिंग द प्राइज ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट यानी कि वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो ये जो पहली क्लास है डिपेंडेंट क्लास आफ्टर से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमें व्हेन का जवाब दे रही है कि वो कब फेमस हुआ, जब उसने रातों रात मशहूर हो गया जीतने की वजह से। तो ये हमें ये वाला जो बता रहा है किस वजह से हुआ, तो ये हमें व्हेन का। और लास्ट में अगर आप देखें माय डियर, तो यहाँ आपके पास है, यहाँ आपके पास जो एडवर्ब क्लास है, टेक अ शाल और बिकॉज द नाइट इज़ कोल्ड, दो क्लासेज हैं इसमें। टेक अ शाल ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट है। चूँकि ये बिकॉज से शुरू हो रहा है, तो ये हमें वाई का जवाब दे रहा है कि आप शाल क्यों लो, क्योंकि रात को बहुत ठंड है। अब हमने करना ये है अगली एक्सरसाइज में, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लासेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब क्लास जो इसमें एडवर्ब का काम कर रही होगी, कौन कौन से, व्हेन, वेयर और वाई का जब जवाब दे रही होगी। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू गो टू बेड नाउ, ठीक हो गया। वेदर यू लाइक इट और नॉट यानी चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यू हैव टू यानी आपको सोना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है, ठीक हो गया। ये हमें जवाब दे रही है वाई का। दूसरी है, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। अनलेस यानी अगर तुम तेज़ ना दौड़ो तो तुमसे बस छूट जाएगी। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है, ठीक हो गया। और ये हमें व्हेन का जवाब दे रही है, तेज़ दौड़ो वरना, ठीक है। और ये वाई का रिस्पांस भी एक तरह से कर रही है, क्यों तेज़ दौड़ो, क्योंकि बस रह जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास, दे सा द कार कमिंग द बर्ड्स फ्लू अवे फ्राम द, तो यहाँ ये हमारे पास वंस है, यानी जब उन्होंने उनको आते हुए देखा, तो ये क्लास है, ठीक हो गया। यानी जब उन्होंने आते हुए देखा तो वो उड़ गए, तो ये व्हेन का जवाब दे रही है। और आल्दो शी हैज़ अ बिजनेस डिग्री शी इज़ वर्किंग एज अ क्लर्क। आल्दो शी हैज़ अ बिजनेस डिग्री, तो ये हमें वाई का जवाब दे रही है, ठीक हो गया। हालांकि उसके पास डिग्री है लेकिन फिर भी। और नेक्स्ट है हमारे पास, मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द मैथ क्वेश्चन यू मस्ट कीप द, अनटिल व्हेन का जवाब दे रहा है और ये एडवर्बियल क्लास है। नेक्स्ट है, गिव अस अ कॉल व्हेन यू गेट, तो व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम योर ट्रिप यानी कब कॉल करनी है, व्हेन का जवाब दे रहा है। और नेक्स्ट है, सिंस आई विल बी वर्किंग लेट, चूँकि मैं रात को देर तक सो रहा होऊंगा, ठीक है, तो आई विल बी, तो ये हमें वाई का जवाब दे रहा है और ये हमारे पास एडवर्बियल क्लास है। द फायरवर्क्स शो विल स्टार्ट आफ्टर द सन गोज़ डाउन। द फायरवर्क्स आफ्टर से ये जो हमारे पास स्टार्ट हो रही है एडवर्बियल क्लास है, ठीक हो गया। और ये हमें व्हेन का जवाब दे रहा है, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है, वेयर यू प्रॉमिस व्हेनेवर यू प्रॉमिस टू डू समथिंग यू नीड टू कीप, तो ये हमारे पास एडवर्बियल क्लास है और आपने मुझे बताना है कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रही है। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम यूनिट नंबर 8 क्लास 10। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।